और अब हम रुक कर रहे हैं सीधा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा लिए चलते हैं आपको, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार चली और ये 20 साल के अंदर बीमारू छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। गरीबों को पीडीएस के चावल नहीं मिलते थे, हमने पहुंचाया। पीडीएस का चावल कुछ नहीं भाई, मीडिया वाले के लिए कह रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ। पीडीएस का चावल पहुंचाया, धान का सही मूल्य निर्धारण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और सबसे बड़ी उपलब्धि आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण करने का काम किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 10 साल के अंदर समग्र देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ, मगर छत्तीसगढ़ में बच गया क्योंकि यहां भूपेश कक्का की पंजाब सरकार थी, इसलिए बच गया। परंतु जैसे ही आपने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, कमल फूल की सरकार बनाई, हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने 4 ही महीने में करीब करीब 90 नक्सलियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता। 123 लोग अरेस्ट किए गए और 250 लोग हथियार छोड़कर शरण में आए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2 साल दीजिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, छत्तीसगढ़ की भूमि से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे विकास के काम किए, मैं उसकी बात बाद में करता हूं। परंतु मोदी जी ने कई काम तो ऐसे किए जो 1-1 हजार साल तक कोई कर ना पाएगा। मुझे बताओ भाई, ये छत्तीसगढ़ राम का नैनिहाल है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि के प्रश्न को अटका कर रखती थी, लटका कर रखती थी, भटका कर रखती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और ट्रस्ट वालों ने ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया, मगर राहुल बाबा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए क्योंकि उनको वो अपनी वोट बैंक का डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दे, वो लोगों को इस देश पर शासन करने का अधिकार नहीं। दुर्ग वालों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है?
अरे जोर से बोलो, खरगे तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? एक खरगे साहब कहते हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खरगे जी, इस देश को आप जानते ही नहीं हो। आयु भली से पार कर गए, इस देश को पहचान नहीं पाए। छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, फिर से एक बार एक कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक की लालच में कश्मीर में धारा 370 को अनेक साल तक संभाल कर रखी। फोटोग्राफर, यहां जाओ। अब अनेक साल तक संभाल कर रखी और एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में बिठा दिया। आप सभी ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और एक कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये विजय जी थे, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए। मैंने पूछा क्यों ना हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने, ये नरेंद्र